इतिहास लिखे जाने से पहले, जब देवता और मनुष्य एक ही धरती पर चलते थे, हिमालय की बर्फीली वादियों में एक योद्धा जन्म ले चुका था। शांत, लेकिन भीतर से अग्नि की तरह प्रचंड। उसका नाम था शिवा। अपनी जनजाति के साथ शिवा ने उस भूमि को छोड़ दिया जिसे वो अपना घर कहता था। बर्फीले पहाड़, अनंत यात्राएं और एक ऐसा रास्ता जो उसे उसकी नियति तक ले जा रहा था। बर्फ से ढके उन निर्दयी पहाड़ों के बीच शिवा और उसकी जनजाति लगातार आगे बढ़ रहे थे। ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थीं। बच्चों के कदम अब थक चुके थे। बुजुर्ग हर सांस के साथ संघर्ष कर रहे थे। दूर कहीं बादलों के पीछे छिपा था मेलुहा, एक ऐसा साम्राज्य जहां अराजकता का नामो निशान नहीं था। बादलों के बीच बसा हुआ सोने की तरह चमकता एक विशाल साम्राज्य। मेलुहा के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे, मानो स्वयं इतिहास उनका स्वागत कर रहा। शिवा शांत कदमों से आगे बढ़ा और पहली बार मेलुहा की धरती पर प्रवेश किया। विशाल मंदिर, स्वच्छ नदियां, अनुशासन और अमरता का वादा। मेलुहा वासी इसे देवताओं की धरती मानते थे, लेकिन उस स्वर्ग के भीतर एक रहस्य छिपा हुआ था। सोमरस, देवताओं का अमृत, एक ऐसा पवित्र अमृत जिसे देवताओं का वरदान माना जाता था। कहा जाता था कि इसकी एक बूंद मनुष्य को असाधारण शक्ति दे सकती है। जब शिवा ने पहली बार सोमरस ग्रहण किया, समय जैसे थम गया। उसके शरीर में एक अग्नि दौड़ उठी और फिर उसका कंठ नीला हो गया। उसकी हर सांस भारी होने लगी, मानो उसके भीतर कोई सुप्त शक्ति जाग रही हो। मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोग उसके सामने झुकने लगे। नीलकंठ, भविष्यवाणी जाग चुकी थी। प्राचीन ग्रंथों में लिखा था कि नीलकंठ अधर्म का विनाश करेगा, लेकिन अंधकार पहले ही इस भूमि में फैल चुका था। युद्ध, धोखा और रक्तपात। अंधेरों से उभरे नागा, ऐसे योद्धा जिन्हें संसार ने राक्षस बना दिया था। और अब पूरा मेलुहा युद्ध की ओर बढ़ रहा था। तूफान आने वाला था। हजारों योद्धा युद्ध भूमि में खड़े थे, लेकिन उस अंधकार के सामने एक व्यक्ति अकेला खड़ा था। न देवता बनकर, न राजा बनकर, बल्कि मानवता की अंतिम आशा बनकर। जब शिवा ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया, धरती कांपी और उसी क्षण एक किंवदंती जन्मी।